मॉम, क्यों जा रही हैं आप दुबई? नूरे तुम्हें बताया भी है, ऑफिस में कुछ करप्शन हुई है, मेरा जाना ज़रूरी है। इतना बड़ा तो स्टाफ है आपका, किसी को भी भेज दें, आप क्यों जा रही हैं? हानिया सच सच बताओ, कोई और बात तो नहीं? अम्मी, और क्या बात होगी? मेरा मतलब है कि आपका मतलब मैं ना खूब समझती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रही हैं। अगर मैं कोई फैसला करूँगी तो किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। मॉम, नूरे, सिर्फ 2 दिन की बात है भाई, आ जाऊंगी वापस। और 2 दिन में अगर मैं मर गई तो? क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो? मॉम, 2 दिन क्या, मैं तो 2 मिनट आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। सारा दिन जो मैं बाहर गुजारती हूँ वो इस आस में गुजारती हूँ कि जब भी घर आऊंगी तो आपकी शक्ल देखूंगी। माँ के साथ इतना ना जुड़ी रहो। अच्छा, तुम्हें पराये घर भी जाना है, तुम्हारी अम्मा जहेज में साथ नहीं जाएंगी? नहीं, लेकिन मैं उसको ये बोल दूंगी कि मॉम मेरे पास ही रहेंगी। पागल हो गई हो? कभी कोई माँ बेटी के ससुराल में गई है? मॉम प्लीज ना, नहीं जाए ना। नूरे, तुम बस बच्ची बन जाती हो। अच्छा, एक काम करो, मेरे साथ चलो तुम। सच्ची मॉम? मॉम हम दोनों साथ जाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ ठीक है, तुम साथ चलो। हेलो जी, जी ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ मॉम, किसका फोन था? हॉस्पिटल से कॉल आई थी, मुझे जाना होगा। मॉम सब ठीक है ना? मैं चलूँ आपके साथ? ठीक है, तुम साथ चलो। सब ठीक है? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? अम्मी, मैं आपको आके बताती हूँ, चलो। नर्स, प्लीज़ हमें कुछ तो बताएं। उनकी तो रिकवरी हो रही थी, फिर अचानक से ये एक और ऑपरेशन। डॉक्टर आपको ब्रीफ करेंगे प्लीज़। आप हमें कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? 2 घंटे से वो ऑपरेशन थिएटर में है, प्लीज कुछ बताएं तो हमें। देखें, प्लीज़ वेट करें आप। देखें, आप लोग बस दुआ कीजिए। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि उनकी रिकवरी हो रही है, सेहतियाब हो जाएंगे, तो फिर आपने एक और ऑपरेशन क्यों किया है? ऑपरेशन इसका वाहिद हल था जो हमने किया है। बस आप दुआ करें कि खून के दबाव की वजह से ये दोबारा कंडीशन ना हो। ठीक तो हो जाएंगे ना? फिलहाल हम इसके बारे में होपफुल नहीं हैं। हमने सीनियर सर्जन को इस्लामाबाद से हायर किया है, वो बस आते ही होंगे। हो सकता है उनका ऑपरेशन और करना पड़े। बस आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए। मॉम सब क्या हो रहा है? क्या हुआ नूरे, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो बेटा? अचानक से ये सब क्या हो गया? बस क्या कर सकते हैं, तुम दुआ करो। आपको ब्लड का इंतज़ाम करना होगा। क्या मतलब? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ब्लड का इंतजाम क्यों करना होगा? इस वक्त इस हॉस्पिटल के बैंक में ये ग्रुप अवेलेबल नहीं है। क्या मतलब अवेलेबल नहीं है? आप डॉक्टर साजिद से कहें, वो करेंगे कुछ। ये हमारा काम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यस, ठीक। मॉम मैं जरिया आपको बुला लेती, वो ये सारी चीजें देख लेता। नूरे, तुम मुझे क्या बताती? कौन है नासिर हमारा? मॉम तुम बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। नूरे, मॉम क्या कहा डॉक्टर्स ने? क्या कह सकते हैं ये लोग? जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है ना, तो कहते हैं कि दुआ कर ले। हम क्या कर सकते हैं? मॉम दुआ करो ना नूरे। मॉम प्लीज आप खुद को संभालें। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन नासिर के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खुदा के लिए मॉम। एक मिनट। हेलो, अरे भाई, मैंने आपसे कहा है कि मैं आज कल परसों या उसके बाद भी कोई फ्लाइट नहीं ले सकती शहर से बाहर। हाँ तो नुकसान मेरा हो रहा है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
आप लोग दुबई जाएं और ये मामला सॉल्व करें और मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू। कितने अजीब लोग हैं, उनको नुकसान की पड़ी हुई है। इतना भी नहीं कि हमें देख ले हमारी क्या हालत है यहाँ। मॉम, मॉम आप हार चुकी हैं, अपनी शिकस्त तस्लीम करें। शायद आपको कल मौका ना मिले। नूरे, तुम घर जाओ फौरन। मैं नासिर अंकल को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। हाँ, आप अपनी खुद की हालत तो देखें। नूरे, हॉस्पिटल है ये, यहाँ जरासीम है, तुम बीमार हो जाओगी। तुम घर जाओ ना, ड्राइवर वेट कर रहा है नीचे। मॉम, क्यों आप मुझे जबरदस्ती भेज रही हैं? तुम क्यों मुझे मजबूर कर रही हो अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए? मैं नहीं करूंगी तुम्हारे सामने इकरार कि मैं हार चुकी हूँ, समझी? तुम जाओ। मॉम, पेशेंट नासिर अहमद के अटेंडेंट ऑपरेशन थिएटर से रुजू करें। अरे चले मॉम। नहीं बेटा, ये तो कदमों में जान नहीं है। प्लीज हिम्मत करें, चलें। आप पेशेंट नासिर के साथ हैं? जी डॉक्टर। आप मिसेस नासिर हैं? नो डॉक्टर, ये उनकी कज़न है। नासिर साहब को तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओहो, वेरी सॉरी। हमने रीऑपरेट किया है ना। उनकी हालत खतरे से बाहर तो नहीं है, लेकिन वो सरवाइव कर जाएंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं डॉक्टर, आई हैव नो क्वेश्चंस, थैंक यू। डॉक्टर अंकल ठीक तो हो जाएंगे ना? जी बेटा, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप दुआ करें। मेरी आज की फ़्लाइट है, मैंने इस्लामाबाद पहुंचना है। मेरा ख्याल है कि आप लोग भी यहाँ वेट ना करें, आप लोग घर जाएं। 3-4 दिन लगेंगे नासिर साहब को ठीक होने में, तो जब तक वो ठीक नहीं होते आप उनसे मिल नहीं सकती। डॉक्टर, हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं बेटा, ये भी मुमकिन नहीं है। मैं इनको सी ऑफ करने जा रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ तो फिर आपसे कांटेक्ट करता हूँ। मॉम, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आना चाहिए था? डॉक्टर्स तो बिल्कुल भी पुरुमीद नहीं थे। नूरे, हम हॉस्पिटल में बैठ के क्या कर सकते थे? दुआ ही कर सकते थे। वो हम घर में भी कर सकते हैं बेटा। मॉम, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम नासिर अंकल को बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़कर आ गए? हाँ, तो वो लावारिस ही हैं। आपके होते हुए? अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल फिर चली जाती हूँ, तुम अंदर चली जाओ। मॉम, मुझे यकीन है कि इस दफ़ा आपकी खुशियाँ आपका साथ ज़रूर देंगी। नूरे, मैं नहीं जा रही हॉस्पिटल, चलो अंदर चलते हैं। पता नहीं क्या बोलती रहती हो। क्या मुसीबत है, दोनों माँ बेटियां फोन नहीं उठा रही। खालदा, खालदा, एक गिलास पानी ले आओ भाई। भाई, दोनों ने दुबई जाना था, कहीं चुपचाप परवास तो नहीं कर गई? अरे कहाँ रह गई ये लोग? भाई खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आपको उन दोनों की फिक्र नहीं हो रही? वो कभी भी बगैर बताए कहीं नहीं जाती। अगर जाती है ना तो बेगम साहिबा मुझसे जरूर रब्ता करती। ये लो आ गई। चलो लगाओ खाना, चलो शाबाश, जल्दी से आ जाएंगी ये लोग भी। बेगम साहिबा काफी परेशान लग रही हैं। वो आ जाए नीचे तो मैं खाना लगा लेती हूँ। वो आ जाएंगी, बैठ थोड़ी जाएंगी ऊपर। जाओ खाना लगाओ, जल्दी करो। मुसीबत। मॉम, मॉम प्लीज, आप बहुत स्ट्रांग हैं, संभालें खुद को। नूरे, मैं क्या करूं? तुम्हारी हर बात का मकसद मेरी खुशी क्यों होता है? मुझे नहीं चाहिए कोई और खुशी। खुद को धोखा मत दे मॉम। देने दो मुझे खुद को धोखा। प्लीज मॉम, अगर नासिर अंकल के दिल में हसरत रही और वो इस दुनिया से चले गए तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। मैं क्या करूं नूरे?
किसके सामने इकरार करूं कि वो जा रहा है मुझे छोड़कर। पर अब इकरार करने का कोई फायदा भी नहीं। इकरार करके मैं अपना भरम नहीं तोड़ सकती नूरे। मॉम, ऐसे भरम का क्या फायदा जो जिंदगी भर का रोग बन जाए। तो और क्या करूं मैं नूरे? उससे कहूं जाकर कि मुझे छोड़कर मत जाओ, कि मौत को शिकस्त देकर वापस आ जाओ। आवाज देकर तो देखे मॉम। किस तरह दूं मैं आवाज नूरे? मैं ही इसकी जिम्मेदार हूं। मैंने कत्ल किया है नासिर का। उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया है मैंने। मॉम, खुद को इल्जाम नहीं दें, बस दुआ करें। अच्छा, हम दोनों साथ में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। डॉक्टर साहब, मैं तो इत्तेफाकन आ गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं ना आती तो मेरी बेटी तो यहीं बैठी रहती। मैं आपको घर फ़ोन करने ही वाला था कि मुझे इत्तला मिली कि आप वापस आ गई हैं। इस इमरजेंसी ऑपरेशन के बाद मुझे यकीन है कि नासिर साहब खतरे से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपके बुलाए हुए सब सर्जन्स तो जा चुके हैं। ये ऑपरेशन उन्हीं की हिदायत के मुताबिक हो रहा है और इस ऑपरेशन के बाद इंटरनल ब्लीडिंग रुक जाएगी। इंशाल्लाह। चलें, आप ये देख लें और कुछ और काम हो तो मुझे बताइएगा। नहीं, थैंक यू। ये फाइल काउंटर पर जमा करो। हानिया, मेरी जफाओं को, मेरी खताओं को माफ कर देना प्लीज। इसके बाद पता नहीं तुम्हें मुझे मौका मिले या ना मिले। नासिर, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। नासिर, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम मेरी एक बात मानोगी? एक बार कह दो, एक बार कह दो तुम मुझसे आज भी मोहब्बत करती हो प्लीज। नासिर, प्लीज कह दो, मैं चैन से मर जाना चाहता हूँ। नासिर, खुदा के लिए प्लीज। प्लीज कह दो प्लीज। नासिर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर, 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 क्या हुआ? नासिर, नासिर, इधर देखो। नासिर, नासिर। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और शुक्र है ये सिर्फ एक ख्वाब था। कैसी है तन्हाई, हाय अब मैं क्या करूं। सारी रात गुजर गई, 7 बज रहे हैं सुबह के और मॉम अभी तक नहीं आई। फ़ोन भी बंद रखा है। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। क्या बात है, सुबह जल्दी उठ गई? रात सोई नहीं थी क्या? नानू, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ। अरे तो फिर यहाँ लाउंज में क्यों टहल रही हो? इंतजार कर रही हो किसी का? मेरा घर है नानू, मेरी मर्जी में टहलूँ। अम्मा कब आई रात को? वो जब आप कमरे में गई थी ना सोने के लिए, तभी आ गई थी। अच्छा नानू, खान सामा ना सुबह से नहीं आएंगी, कुछ बना देना, बहुत भूख लग रही है। अरे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, खालदा से कहती हूँ नाश्ता बना ले। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके जो लच्छेदार वाले पराठे होते हैं ना नानू, प्लीज़ वो बना दें, बहुत मज़े के होते हैं वो तो। अरे लच्छेदार पराठे तो मेरे हाथ के सबको बहुत पसंद है। अच्छा वो जो चीज़ ऑमलेट होता है मशरूम वाला, वो भी बना दें। मैं बनाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा जाके देखो अम्मा जाग गई हो तो उनसे भी पूछो क्या नाश्ता करेंगी। मॉम को सोने दें, वो ऑफिस भी नहीं जाएंगी। ठीक है, मैं भी बनाती हूँ, ठीक है। तौबा है, जान को हिटलर बन जाती है नानू।
मॉम नूरे, मॉम क्या हुआ? पूरी रात हॉस्पिटल में थी, सब ठीक है ना? क्या बताऊं तुम्हें मैं? खुद को लाख रोकने के बावजूद आखिरकार मैंने नासिर के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी, लेकिन मेरी हाँ का उन पर कोई असर नहीं हुआ। मॉम आप क्या बोल रही हैं? नासिर अंकल, मेरा मतलब रात को डॉक्टर ने एक और ऑपरेशन किया था, पर उसको सुबह तक होश नहीं आया और ना ही उसकी कंडीशन में कोई प्रोग्रेस की साइन दिखाई दे रही है। तो आप आ क्यों गए? आप मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाती आपके पास। नूरे, वहां बैठकर ये सब्र आमेज लम्हे मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहे थे। मॉम अच्छा आप आराम करें, आप बैठ जाएं, मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। लेकिन अगर जरियाब आने का कहे तो उसे मना कर देना। पता नहीं वो सारी कहानी के क्या मतलब लेगा और ऐसा ना हो कि मेरे और तुम्हारे लिए ये सारी बातें एक ताना बनकर रह जाएं। प्लीज़ आप टेंशन ना लें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा वो नानू को नहीं पता है कि आप पूरी रात बाहर थी? थैंक यू बेटा। हेलो फरिया।